हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपसे मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 15 सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और पराशक ज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है। तो परिवार और पास पड़ोस जो है बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है। तो किस ऑप्शन में है परिवार और पास पड़ोस? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करिए। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि जीन प्याजे हो गए और लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए और वाइगोत्स्की हो गए, इनसे हावर्ड गार्डनर एक हो गए, इनसे जो है सीटेट में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी को जो है अच्छे से ज़रूर पढ़ कर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलिनीकरण द्वारा, यानी संतुलिनीकरण द्वारा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वागोत्स्की, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ये है, वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है। तो सभी को बताना होगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों को, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। किस चरण पर आपको बताना होगा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। तो एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। तो अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, यानी पहला ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है। तो उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदिशाई क्षमता, जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 है। तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है। तो आप सभी को पता है कि यह कथन जो है जेंडर रूढ़िवादिता का है, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कथन और तर्क से है। तो चलिए कथन ए को पढ़ते हैं। तो कथन ए दिया गया है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ये सही बात है। आप सभी लोग बताएं। बिल्कुल सही बात है। और तर्क आर क्या दिया गया है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी कथन और तर्क से है। तो चलिए कथन ए को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कथन ए दिया गया है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मानकीकृत आ गया है, तो आपको इसको काट देना होगा, यानी ये गलत है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। तो किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है, ए और आर दोनों गलत है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आप सभी को जवाब देना होगा। तो चलिए बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। तो कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना, सुगमता, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ये देखिए बाधक नहीं है। बाकी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये जो है बाधक है, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का जो टेस्ट है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। तो आप सभी को 20+ ही आपको सही करके दिखाना होगा। तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये है, पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो देखिए उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 19 कि अवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस प्रकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम की कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केस अध्ययन, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है कि बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। विषय वस्तु को रटकर याद करने में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। दंड के भय से, ये भी गलत है। अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, ये भी गलत है। तो अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। तो सभी लोग बताएं भाई, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो अगर आप भी सीटेट दिसंबर 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भरे हैं, तो आप सभी लोग तैयारी ज़ोरदार तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मैं डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ टेस्ट फॉर्मेट में। इससे आपकी तैयारी का लेवल चेक हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद, यानी यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कथन और तर्क से दिया गया है। तो यहाँ पर कथन ए दिया गया है, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाए जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। और तर्क आर दिया गया है, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है, त्रुटियाँ। तो त्रुटियाँ क्या है। तो त्रुटियाँ देखिए अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि
फिर खाली स्थान दिया गया है, तो इसमें जो है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर असर पड़ता है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? तो सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदायों की समझ बढ़ाने के लिए, यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 है ये। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? तो अपसारी सोच और परासंज्ञान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैठने की अनम्य योजना, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। चलिए इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग छाप दें भाई। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न उप संप्रदायों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जितने भी लोग चौथा ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हों, आपका कितना सही हुआ है, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे आपका सीटेट निकल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।